नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी नासिर। आज मैं गांव भापसी पहुंचा हूं। जनपद सहारनपुर का गांव है और यहां से बहुजन समाज पार्टी से उम्मीदवार हैं श्रीपाल राणा जी। मैं उनसे बात करने के लिए आज आया हूं और आज हम उनसे बात करते हैं। विचार उनके क्या है, क्या किस तरह से वे चुनाव लड़ रहे हैं, मुस्लिम वोट और सर्व समाज की वोट को किस तरह से, क्या उनका अनुमान है, क्या वे किस तरह से रणनीति बनाकर चल रहे हैं, समाजवादी को और भाजपा को किस तरह टक्कर देने का काम करेंगे। मैं उनसे बात करता हूं। आइए मिलवाता हूं मैं श्रीपाल जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद नसीर भाई। मैं सबसे पहली बात आपको मुबारकबाद देता हूं कि बहुजन समाज पार्टी ने आपको टिकट दिया। ये बहुत बड़ा चुनाव है, आप बहुत बड़ा चुनाव लड़ रहे हैं इस टाइम, और 2024 का चुनाव बहुत अहम चुनाव है क्योंकि देश में जो हालात हैं उस हालात को देखते हुए बहन जी ने आपको सर्व समाज के हिसाब से टिकट दिया है। उनकी जिस तरह की सोच है सर्व समाज को जोड़ने की, इसी कारण आपको वो टिकट मिला है। और इस टिकट के पीछे जो उनकी सोच है, जैसे मुस्लिम समाज जुड़ा हुआ है समाजवादी के साथ में, ज़्यादातर ऐसा मानना है कि मुसलमान बहन जी से कुछ 2014 के चुनाव से पहले साथ में था, लेकिन अब जैसे यहाँ इकरा हसन चुनाव लड़ रही है उसमें कुछ मुसलमान ये कह रहे हैं कि समाजवादी को वोट देके सरकार नहीं बन सकती। तो उसके पीछे आपकी क्या सोच? देखिए नसीर भाई, दो तीन एक चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ। बहन मायावती जी के नेतृत्व में जो बहुजन समाज पार्टी चल रही है और जिस तरीके को उन्होंने रणनीति बनाई है, उसके तहत सर्व समाज, जब तक हमारे साथ सर्व समाज नहीं होगा तब तक किसी भी इलेक्शन छोड़ दीजिए, किसी भी तरीके की अगर हम रणनीति बना के चल लें तो वो कामयाब नहीं होते। और जिस तरीके से जैसे आपका सवाल था कि भाई समाजवादी पार्टी के साथ में मुस्लिम समुदाय है, मैं एक बात आपको बिल्कुल एक निश्चित रूप से बता देना चाहता हूँ। पहली बात तो है कि केवल जो मुस्लिम समाज है केवल समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है, हमारे साथ में भी मुस्लिम समाज का एक बहुत बड़ा धड़ा हमारे साथ में है। उसके साथ साथ हमारे साथ में सर्व समाज है, जिस सर्व समाज को हम लेके चल रहे हैं। किसी एक समुदाय विशेष को या किसी धर्म विशेष को लेके राजनीति नहीं करी जाती है और नहीं उनके बलबूते पे सरकार बनाई जाती है। बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज को साथ लेकर चलती है, इसी कारण आपको भी टिकट दिया गया है। जैसे समाजवादी पर एक मुस्लिम वोट है, परसेंटेज पहले यादव का हुआ करता था लेकिन अब नहीं है। क्या वो उससे सरकार बना पाएंगे? किसी भी कंडीशन में सरकार बनाने का सवाल ही नहीं होता। पिछले 2022 के चुनाव में भी आप देख लीजिए, वहाँ का क्या किस तरीके का रिजल्ट रहा था। एक धर्म और एक समाज को लेके कभी भी नहीं चला जाता और बहन मायावती जी के नेतृत्व में सर्व समाज को वरीयता दी जा रही है। सर्व समाज में सभी धर्मों को लेके, सभी समुदाय विशेष को लेके बहन मायावती जी चल रही है, जिनके नेतृत्व में मुझे कैराना लोकसभा सीट का जो है प्रत्याशी बनाया है और पूरा सर्व समाज हमारे साथ में। बहुजन समाज से इसमें मुस्लिम भी हैं, ओबीसी भी हैं और एससी भी हैं, उनसे आपका क्या आह्वान है, क्या आप अपील करना चाहेंगे उनसे? नहीं, मेरी अपील सभी सर्व समाज से है कि जहाँ पे सर्व समाज होता है, जहाँ पे सर्व समाज का गुलदस्ता बनता है, जीत वहीं पे होती है। सर्व समाज हमारे साथ में सैनी समाज से, कश्यप समाज से, प्रजापति समाज से, ब्राह्मण समाज से, जाट समाज से, गुजर समाज से, मुस्लिम समाज से, सिख, हर एक तरीके के धर्म से और हर एक समाज से लोग हमारे साथ में बढ़ चढ़ के आ रहे हैं और बहुत जोश के साथ में हम लोग के साथ में चल रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से ये सर्व समाज का एक गुलदस्ता बना है और ये सक्सेस की तरफ जा रहा है। मुस्लिम समाज के वोट को आप कामयाब मानते हैं समाजवादी में? नहीं, मुस्लिम समाज के वोट को मैं कामयाब नहीं मानता। अकेले समाज से लेके कभी भी पार्टी नहीं बनती, कभी सरकारें नहीं बनती। सर्व समाज से पार्टी और सरकारें बनती हैं। और हमारे साथ में जो मुस्लिम समुदाय है, कल परसों के हमारे पिछले दौरों का विवरण अगर आप निकाल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा हमारे साथ सर्व समाज भी है। और जो मुस्लिम समाज है, मुस्लिम समाज एक बहुत पुरजोर तरीके से हमारे साथ में काम कर रहा है। समाजवादी से अगर मुस्लिम आपकी तरफ आ जाए तो आपकी जीत निश्चित है? नहीं, समाजवादी से मुस्लिम हमारी तरफ आ जाए ये एक मिथ्या भ्रांति है। मुस्लिम समाज बहुत पहले से ही बहन मायावती जी के नेतृत्व में काम करता आया है और वो कल भी हमारे साथ था, आज भी हमारे साथ है और कल भी हमारे साथ ही रहेगा। मेरा कहना ये है, अगर मुस्लिम समाज पूरा भी समाजवादी की तरफ चला जाए तो वे सरकार नहीं बना सकते जी। और अगर आपकी तरफ आ जाए तो आप सरकार बना लेंगे? नहीं, हमारी मुस्लिमों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप इस बारे में? मुस्लिम समाज को मैं मैसेज नहीं दे सकता क्योंकि जनता जनार्दन सर्वोपरि है, वहाँ पे मैं मैसेज किसी को नहीं दे सकता। मैं एक अपनी अपील कर सकता हूँ। मेरी अपील ये है कि आप मुस्लिम समुदाय से भी मेरी अपील है और बाकी सर्वधर्म से भी मेरी अपील है कि जो हमारे विरोधी दल हैं, इन दोनों के पास में जनाधार नहीं है। और मेरा व्यक्तिगत अपील ये रहेगी कि जनाधार जहाँ पे है, जनाधार के साथ चलिए। जनाधार बहुजन समाज पार्टी के साथ है और बहुजन समाज पार्टी के साथ चलिए। 2022 में
सर्व समाज को लेके ही सरकार बनी है। एक अकेला समाज को लेके जहाँ जहाँ पे भी प्रयास किए गए वो प्रयास विफल रहे हैं। बिल्कुल आपकी सही बात है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से अब काम कर रही है, तो आने वाले समय में लगता है कि बहुत बड़ा चुनाव की बार होने वाला है। ये चुनाव आपका ऐसा नहीं रहेगा कि अकेला चुनाव है, अपने आने के बाद पूरा त्रिकोणीय चुनाव बना दिया है। अब आपको आने वाले टाइम में अगर सर्व समाज अच्छी तरह आपके साथ जुड़ता है तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा हमारा मीडिया का अनुमान है। बिल्कुल नसीर भाई, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जिस तरीके से बहन मायावती जी ने इस बार का जो टिकटों का जो आवंटन है, आप उसके मुताबिक देख लीजिए, आपको थोड़ा सा आइडिया आएगा। अगर आप गौतम बुद्ध नगर से देख लीजिए, मुजफ्फरनगर से देख लीजिए, कैराना लोकसभा देख लीजिए और सहारनपुर लोकसभा सीट को देख लीजिए, इस बार बहन मायावती जी ने सर्व समाज को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी है और उसका रिजल्ट सामने आ रहा है। जो विरोधी खेमे हैं, विरोधी खेमों में खलबली मची हुई है और कहीं ना कहीं हम ये उम्मीद करके चल रहे हैं कि ये जो उत्तर प्रदेश में 80 सीटों से लगभग हम 25 से 30 सीट हम लेके जाएंगे निश्चित रूप से। और बहन मायावती जी के नेतृत्व में एक बहुत मजबूत संगठन इस बार बनता जा रहा है। हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता को कुछ और मैसेज देना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता को ये अपील करना चाहता हूँ जनता से कि आपके समक्ष जो प्रत्याशी है, मैं मेरा स्वयं का नाम बताना चाह रहा हूँ कि मैं एक शिक्षित वर्ग से संबंध रखता हूँ और निश्चित रूप से जो कैराना लोकसभा में बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन मुद्दों को लेके मैं आपका सारथी बनूंगा। और बहुत सारे मुद्दे डेवलपमेंट का मुद्दा है, मेडिकल से रिलेटेड है। कैराना में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई रोड अच्छे तरीके से नहीं है। और इसके साथ साथ में जो सबसे जो मेन समस्या हम ये देख के चल रहे हैं कि एजुकेशन के फील्ड में कैराना अभी भी पिछड़ा हुआ है। बाकी सभी प्रदेश और बाकी सभी जिलों के मुकाबले में देख रहे हैं। तो मैं इन सभी को वरीयता में रखकर जो इस तरीके की डेवलपमेंट की आवाज़ है, मैं आपकी आवाज़ बन के संसद में आपका इन सभी मुद्दों को लेके जाऊँगा। धन्यवाद। धन्यवाद।